पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क के छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी। लोग उसे तीस मार खान के नाम से जानते थे। गांव वाले नाम सुनने में बड़ा दबदबा लगता था, जैसे कोई बहुत बहादुर, निडर और ताकतवर आदमी हो। मगर असल में तीस मार खान एक बुज़दिल और शेखी खोर इंसान था। एक दिन तीस मार खान अपने चंद दोस्तों के साथ बैठा था। महफिल जमी हुई थी, सब चाय पी रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था। तीसमार खान अपनी बहादुरी के बड़े बड़े किस्से सुना रहा था। कहता, एक बार मैंने तनहा 10 डाकुओं को भगा दिया था। एक और बार शेर को सिर्फ भूत से डरा दिया। दोस्त हंसी रोकने की कोशिश करते, मगर कभी कभी होंठों पर मुस्कुराहट आ ही जाती। वो सब जानते थे कि तीसमार की ये सब कहानियां मन घड़त हैं, लेकिन तीसमार खां को इसकी कोई परवाह न थी। उसे तो बस अपनी तारीफें सुनकर खुशी होती थी। उसी दौरान उसने एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको हैरान कर दिया। तीसमार खान बोला, मैं इतना ताकतवर हूँ कि अगर चाहूँ तो पूरे बरगद के दरख्त को जड़ से उखाड़ दूँ। दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, मियाँ तीसमार खां, तुमने कभी बरगद का दरख्त देखा भी है? तीसमार खां ने सीना तान कर जवाब दिया, एक नहीं, मैंने तो दर्जनों बरगद के दरख्त उखाड़े हैं। ये सुनकर दोस्तों के कहके बुलंद हो गए। एक ने मजाक में कहा, हाँ जरूर, ख्वाब में उखाड़े होंगे। ये बात सुनकर तीसमार खां आग बबूला हो गया। तुम मेरी बहादुरी पर शक करते हो? ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे बरगद का दरख्त उखाड़ता हूँ। दोस्तों ने बात टालने की कोशिश की। अरे छोड़ो यार, हमें तुम पर यकीन है, क्यों बिला वजह मेहनत करते हो? मगर तीसमार खान के दिल में चुभन बैठ गई। अब वो सोचने लगा, सबको अपनी ताकत का यकीन दिलाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन वो सुबह सवेरे निकल पड़ा। धूप चढ़ी हुई थी, मगर तीसमार खां के जोश में कमी न थी। काफी देर चलने के बाद वो एक दूसरे गांव पहुंचा। वहां उसने लोगों से पूछा, यहाँ बरगद का दरख्त कहाँ मिलेगा? एक बूढ़ा आदमी उसे गांव के बाहर एक बड़े दरख्त के पास ले गया। दरख्त इतना बड़ा था कि 4 आदमी भी हाथ मिलाकर इसका घेरा ना कर सकते। तीसमार खान ने दरख्त देखा तो उसकी सिट्टी गुम हो गई। दिल ही दिल में बोला, या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा है, ये कैसे उखड़ेगा? अब उसे एहसास हुआ कि उसने बेहद से ज्यादा शेखी बिगा दी थी। चुपचाप वापस चल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटा सा दरख्त नजर आया। पत्तों से वो भी कुछ कुछ बरगद का सा लगता था। उसने गुजरने वाले एक आदमी से पूछा, भाई ये कौन सा दरख्त है? आदमी ने जवाब दिया, ये बरगद का ही बच्चा है, नया उगा है। तीसमार खां के दिल में तरकीब आई, बस यही ठीक रहेगा। उसने सोचा, मैं इसी को उखाड़ कर सबको दिखा दूंगा कि बरगद भी उखाड़ सकता हूँ। घर जाकर वो सोच में पड़ गया कि दरख्त आसानी से कैसे उखड़ेगा। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। वो बढ़ई के पास गया, चंद सवाल किए और फिर मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ चीजें इकट्ठी करने लगा। शाम तक उसने एक थैला भर लिया। अगले दिन सुबह सवेरे वो अपने थैले के साथ वापस उसी दरख्त के पास पहुंचा। उसने कुदाल से जड़ों के इर्द गिर्द की मिट्टी खोदनी शुरू की। काफी देर मेहनत के बाद जड़ें नजर आने लगी। अब उसने थैला खोला। जो थैले में दीमलें भरी थी, जो उसने जगह जगह से जमा की थी, उसने सारी दीमलें जड़ों में छोड़ दी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी को खा जाए। फिर रोजाना वहां आता, देखता कि जड़ी कितनी कमजोर हो गई हैं। कुछ दिनों में दरख्त के नीचे की जमीन नरम पड़ गई। अब वक्त था अपने दोस्तों को बुलाने का। तीसमार खान अपने दोस्तों के पास गया और फख्र से बोला, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बरगद का दरख्त कैसे उखाड़ते हैं। दोस्तों ने कहा, यार अब बस भी करो, मजाक खत्म करो। लेकिन तीसमार खां किसी की ना सुनी और सबको जबरदस्ती ले गया।
وہاں پہنچ کر دوست ہنسنے لگے۔ یہ برگد ہے یا گھاس کا پودا؟ مگر تیسمار خان پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے اپنی آستینیں چڑھائیں، سینہ تان کر گہری سانس لی، دونوں بال درخت کے تنے کے گرد لپیٹ لیے، پھر زور لگانا شروع کر دیا۔ پہلے کچھ نہ ہوا، مگر چند لمحوں بعد زمین ہلنے لگی۔ درخت کی جڑیں پہلے ہی دیملوں سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ چند جھٹکوں کے بعد درخت چلچلانے کی آواز کے ساتھ ہلنے لگا۔ دوست حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ارے واقعہ ہی ہل گیا! تیسمار خان اور زور لگایا، مگر اسی لمحے اس نے چیخ ماری۔ اس کی ٹانگوں پر کچھ کاٹنے لگا تھا۔ اصل میں دیملیں اب اس کے جسم پر چڑھ آئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا کپڑے جھاڑنے لگا، مگر دیملیں کاٹتی ہی گئیں۔ اچانک درخت بھی زور سے ہلا اور زمین پر گر گیا۔ تیسمار خان کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا، جسم پر زخموں کے نشان، مگر لبوں پر ایک مغرور مسکراہٹ۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میں برگد کا درخت اکھاڑ سکتا ہوں۔ دوستوں نے اس کی حالت دیکھی تو رحم آ گیا۔ انہوں نے اسے سنبھالا، حکیم کے پاس لے گئے۔ حکیم نے زخم صاف کیے، مرہم لگایا اور کہا، بیٹا، بہادری عمل سے ہوتی ہے، باتوں سے نہیں۔ تیسمار خان درد سے کراہتا ہوا بولا، اب کبھی ایسی بات نہیں کروں گا جو نبھانا میرے بس کی بات نہ ہو۔ اس دن کے بعد گاؤں والے جب کسی شیخی خور کو دیکھتے تو کہتے، دیکھو، نیا تیسمار خان آ گیا۔